यह प्रभु मिलन का गुप्त युग है, पुरुषोत्तम संगम युग। परम पिता शिव परमात्मा का कथन है कि परम धाम से पृथ्वी पर वे तब अवतरित होते हैं जब अति धर्म ग्लानि हो जाती है और पाप का घड़ा भर जाता है। तब वे पाप और अधर्म का विनाश करके सत्युग अर्थात मूल देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। कलयुग के अंतकाल में ही शिव बाबा अवतरित होते हैं। इसी समय में मानव उनके लिए क्रदन करता है और तरह तरह से विनय करता है कि हमारे पाप मिटाइए और हमारा उद्धार, हमारी पीड़ा हरिए और हमारा उद्धार कीजिए। इन प्रार्थनाओं पर शिव बाबा धरती पर अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। या यूं कहना अधिक उपयुक्त होगा कि वे कलयुग अंत और सतयुग आदि के संधि काल अथवा संगम के अपने निश्चित समय पर अवतरित होते हैं। जिस क्षण वे ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं, संगम युग आरंभ हो जाता है। इस प्रकार शिव बाबा रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं, जहां आत्माएं भविष्य में देवी देवता बनने के लिए राजयोग सीखने आती है। संगम युग में स्वयं परमात्मा शिव बाबा अवतरित होते हैं और पिताश्री ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम से स्वयं का परिचय देकर परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गति दाता का पार्ट बजाते हैं। संगम युग पर परमपिता शिव परमात्मा वह आत्माओं के मिलन का युग है जो सारे कल्प में एक बार होता है। पिता श्री ब्रह्मा बाबा के माध्यम से कलयुगी सृष्टि को समाप्त कर सतयुगी सृष्टि में परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। इसलिए इस युग की महिमा है। इस संगम युग पर स्वयं परमात्मा हमें सर्व विकारों से मुक्त कर अर्थात पावन बनाकर सर्व आत्माओं को वापस घर ब्रह्मलोक अथवा परमधाम ले जाते हैं। परमात्मा द्वारा दिए गए ईश्वरीय ज्ञान को पाकर हम सद्गति का सत्य रास्ता पाते हैं और शास्त्रों के मत मतांतर व सर्व भ्रांतियों को समाप्त करते हैं। इस संगम युग में ही आधे कल्प के लिए सर्व ईश्वरीय खजानों की प्राप्ति होती है। इसमें ही हम मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते करते सद्गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए ही इस संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। इसलिए हमें अलबेलेपन में समय नहीं गंवाना चाहिए। और बाबा ने आज भी कहा कि समय के महत्व को ज्ञान तपस्या करना है। हमें विनाशी चीजों की प्राप्ति के लिए समय न गंवाकर अविनाशी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना है, अर्थात अपना भाग्य बनाने का युग है। यही सर्वोत्तम युग है। फिर सारा कल्प परमात्मा मिलन नहीं होगा। यही कल्याणकारी युग है, जब कल्याणकारी बाप हमें हीरे तुल्य बनाते हैं। ओम शांति।